रिफाकत चाहते हो तो कसरत से नवाफिल का एहतराम करो, कसरत से नवाफिल का एहतमाम करो। ये तीसरी चीज़ है जिसको अपना कर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत रिफाकत जन्नत में हम पा सकते हैं। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इस सिलसिले में जो मुआविन साबित होगी वो अखलाक है। मेरे भाइयों, अखलाक का इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कुरान मजीद में अखलाक, बेहतरीन अखलाक के तौर पर कराया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझे मेरे सबसे ज़्यादा जो नज़दीक होगा वो अच्छे अखलाक वाला ही होगा। ऐसा इंसान नहीं बल्कि जो अपने अखलाक से दूसरे को नुकसान देता हो, अपनी आदतों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो, अपने से दूसरे को नुकसान देता हो, ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी नहीं बढ़ सकता है। तो चौथी चीज़ जो मुआविन होगी हमारे लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की रिफाकत पाने के लिए वो है अच्छे अखलाक जो हमको अपनी ज़िंदगी में लानी है। पाँचवीं चीज़ इस सिलसिले में जो मुआविन और मददगार होगी वो यतीम की कफालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम उसको कहते हैं कि जिसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ जाए और उन दोनों में से किसी एक का भी साया उठ जाए तो उसको भी यतीम कहते हैं। मेरे भाइयों, यतीम की किफालत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए क्योंकि वो जो है मोहब्बत के, शफक़त के, तरबियत के बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं ताकि उनकी मोहब्बत, उनको शफक़त दी जाए, उनकी तरबियत दी जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसों के बारे में फरमाया जो कि यतीम की कफालत करते हैं, यतीमों की देखभाल करते हैं, उनकी रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं। ऐसों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा। इस तरह से फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे जिस तरह से दो उंगली मिली हुई है, इन दोनों में फासला नहीं है, इसी तरह से मेरे और उसके दरमियान में फासला नहीं होगा। लिहाजा अगर जन्नत में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल करनी है तो इस पहलू पर भी हमें गौर करना होगा। और यतीम जो हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं उनकी किफ़ालत हमें करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हमें नसीब हो सकती है। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में छठी चीज़ जो हो सकती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद व सलाम है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब जो होगा, सबसे ज़्यादा महबूब जो होगा वो शख्स होगा जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दरूद व सलाम भेजता था। मेरे भाइयों, जैसा कि आज हम देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर एक गलत रिवाज, एक गलत रस्म जो दरूद व सलाम की निकल पड़ी है, अल्लाह इस तमाम को महफूज रखे। और जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, साधा तरीका, उस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे जाए, वही हमारे लिए कारगर साबित होगा। और ये दरूद, कसरत से दरूद भेजना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत की जिम्मेदारी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में सातवीं चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है वो ये है कि लड़कियों की परवरिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी दो लड़कियां हों और उसने उनकी परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसी तरह फरमाया, अना वहा कदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह मेरे साथ होंगे। वो आके लड़कियों की परवरिश पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तवज्जो दी। अगर लड़कियों की परवरिश माँ बाप करने में गफलत बरतेंगे तो उसके गलत असरात मुआशरे पर मुरतब होंगे, उसके बहुत सारे नुकसान जो हमारे सामने आज देखने में आ रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि माँ बाप अपने औलाद की तरबियत सही तरीके पर ना करते हैं। खैर, ये एक अलग मौजूद है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इसकी वजह से भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत पा सकते हैं जन्नत में। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि रिफाकत नबी की दुआ की जाए, सारी चीज़ों पर अमल कर लिया जाए, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत कर, ऐ अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब हो, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब हो, ये दुआ भी करनी चाहिए। महज ये नहीं कि अमल करते रहो और अल्लाह से दुआ कुछ भी ना हो, बल्कि कबूलियत की भी शर्त है, वहाँ दुआ करनी चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत की दुआ करनी चाहिए। एक छोटी सी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मस्जिद में दाखिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में मस्जिद में दाखिल हुए और साथ में आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और जब मस्जिद में दाखिल हुए तो हजरत